हेलो एवरीवन। अकाउंट्स में हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम FA2 का रिवीजन करेंगे। तो उस चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखी, तो ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसकी ड्यूअल इफेक्ट होती है। और जो उसके ड्यूअल इफेक्ट मतलब एक इफेक्ट क्रेडिट एंड एक इफेक्ट डेबिट, तो उसके हमने रूल्स भी देखे थे कि क्रेडिट डेबिट के रूल्स कौन से थे। तो उसके रूल्स मैंने आपको बोला था कि वो आपको अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल चीज़ है वो है आपके डेबिट क्रेडिट के रूल्स, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। आप अकाउंट्स में आगे कोई भी कोर्स कर रहे हो तो भी ये जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स जो है वो आपके दिमाग में अगर क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो रूल्स हैं वो बहुत ही ध्यान से करने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में जो मेन थिंग है उसका हम रिवीजन करेंगे कि उसका डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो। तो सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल था वो था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो चीज़ रिसीव कर रहा है, जिसको कुछ मिल रहा है, उसको डेबिट करना है, और क्रेडिट द गिवर मतलब कि जो भी चीज़ है वो दे रहा है उसको हमको क्रेडिट करना है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये है पर्सनल अकाउंट का रूल। सेकंड है रियल अकाउंट का रूल। तो रियल अकाउंट में क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट क्या करना है, जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको करना है, जो बिजनेस में से जा रहा है उसको जो चीज़ बिजनेस में से मतलब कैश है या कुछ भी है, स्टॉक है, गुड्स है, असेट है, बिजनेस में से जा रही है तो उसको हमको क्रेडिट करना है। तो रियल अकाउंट का रूल। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। एक्सपेंस को डेबिट एंड क्रेडिट किसको करना है, इनकम एंड गेन को हमको डेबिट करना है। अब आपकी एक्सरसाइज में आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट एप्लीकेबल टू इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो ये इसमें है कैश ट्रांजेक्शन तो नहीं आएगा, क्रेडिट भी नहीं आएगा, एक्सटर्नल भी नहीं आएगा, ट्रांजेक्शन विदाउट मॉनेटरी वैल्यू, ये जो है वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता है, कि मनी नहीं होती तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो नहीं होता है। नेक्स्ट है रेंट पेड ₹10,000, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज दिस। रेंट पे किया है 10,000 का, तो ये कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विसेज के बदले में हमको रेंट हमने पे किया है, तो ये जो है वो कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विसेज, इसका आंसर होगा सी। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ स्पेशल नेचर। स्पेशल नेचर का ट्रांजेक्शन कौन सा है, तो गुड्स परचेज, तो ये तो नॉर्मल है। गुड्स परचेज ऑफ ₹5,000 परचेज फ्रॉम बी, तो ये भी नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज थ्रू चेक, तो ये भी नॉर्मल है। एंड डी है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो ये जो है वो स्पेशल नेचर का ट्रांजेक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजेस द रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। क्रेडिटर और डेटर का रिलेशन जो है वो दिखाता हुआ ट्रांजेक्शन कौन सा है, तो गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम बी, यहाँ पे बी को मेंशन किया है, बाकी कोई भी ऑप्शन में नहीं किया है किसी पर्सन को मेंशन, तो ये इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। वन सेंटेंस के आंसर है व्हाट इज ड्यूअल इफेक्ट। ड्यूअल इफेक्ट क्या होती है वो हमने इस चैप्टर में बहुत ही बार देखा था कि ड्यूअल इफेक्ट जो है वो क्या होती है। तो ड्यूअल इफेक्ट जो है वो कोई भी ट्रांजेक्शन की हमको ड्यूअल इफेक्ट करनी है, मतलब कि फर्स्ट इफेक्ट हमको डेबिट एंड सेकंड इफेक्ट हमको जब क्रेडिट करनी है तो वो है ड्यूअल इफेक्ट। Dual effect means the first effect is debit and second is credit. In short, every business transaction is recorded with at least two effects or aspects. Next है what is cash transaction। तो cash transaction क्या है, तो a transaction because of which cash or bank balance of business gets affected
मतलब कैश और बैंक बैलेंस डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई तो वो है कैश ट्रांजेक्शन। थर्ड है एक्सपेंस क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट में क्या होता है कि परचेज सेल ऑफ गुड्स असेट सर्विसेज आर मेड इन प्रेजेंट बट देयर मनी इज पेएबल और रिसीवेबल इन फ्यूचर। दिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉग्नाइज एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जिसकी मनी है वो फ्यूचर में पे करनी है तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिव इलस्ट्रेशन फॉर ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। कैश ट्रांजेक्शन का एक इलस्ट्रेशन देना है तो हम इलस्ट्रेशन दे सकते हैं कोई भी एग्जांपल कि परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर कैश, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 ऑफ कैश। कि जब कैश मेंशन किया है तो वो है कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है गिव इलस्ट्रेशन ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस। सर्विस का कैश ट्रांजेक्शन का इलस्ट्रेशन देना है तो पेड सैलरी फॉर 10,000 टू टीचर्स टू एम्प्लॉइज। सैलरी है वो सर्विस है। रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹8,000, वर्क ऑफ कमीशन इज ऑल्सो सर्विस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सर्विस में इंक्लूड होती हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन है उसकी हमने सर्विस में एंट्री की है कि ये सारी चीज़ें जो है वो सर्विस है। तो आपको जो एक्सरसाइज में ये सारे जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी आपको सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक को ही इम्पोर्टेंस देना है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा चीज़ें टेक्स्ट बुक में से ही आती है। तो हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो टेक्स्ट बुक को देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव इलस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या आता है कि परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम एक्स। कोई भी किसी भी पर्सन से हमने परचेज किया। स्टोर्स ऑन क्रेडिट सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू बी टू एक्स वाई जेड। किसी को भी हमने गुड्स सेल किए तो ये सारी चीज़ें हैं वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है गिव इलस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस। तो सर्विस का क्रेडिट ट्रांजेक्शन की हमको इलस्ट्रेशन क्या करनी है। रेंट जो है वो रिसीवेबल है 2,000 का फ्रॉम कोई भी पर्सन से। ब्रोकरेज है कि 5,000 पेएबल टू समवन ABCD। तो ये पेएबल है तो ये सारे ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस के ये पेएबल है रिसीवेबल है लेकिन अभी तक किए नहीं है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। तो एंड एट इन लास्ट क्वेश्चन है कि विच ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इज दैट ट्रांजेक्शन हुज वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिसकी जो वैल्यू है वो मनी में हम मेजर नहीं कर सकते हैं तो उसको हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ये सारे ट्रांजेक्शन को हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो आज हमने जो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज थी टेक्स्ट बुक की वो हमने रिवीजन में कवर की है और डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स थे वो भी हमने रिवीजन में कवर किए हैं। आपको होम असाइनमेंट में रिवीजन का हेडिंग मार के जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं वो सबसे पहले लिखने हैं और उसके बाद आपकी स्क्रीन पे आपको एक PDF दिखाई देगी वीडियो के एंड में। तो वो आपको देखनी है और उसमें जो सम्स हैं वो करने हैं। वो सम्स तो नहीं है लेकिन वो जो क्वेश्चंस है 3 और 4 वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं होम असाइनमेंट में। आपकी स्क्रीन पे आपको 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो ये आपको रिवीजन का हेडिंग लगा के ये जो 4 क्वेश्चंस हैं वो लिखने हैं और फिर अकाउंट में हम सेक्शन वाइज रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिवीजन का हेडिंग मार के चैप्टर नंबर 2 में इतने क्वेश्चंस लिखने हैं। थैंक यू।